कहानी की शुरुआत होती है नदी के किनारे बसे एक गांव से, जहां पर एक छोटी बच्ची पानी से खेल रही होती है। उस लड़की को उसके पिता देखते हैं और कहते हैं कि अब मैं काम करने जा रहा हूं, इसलिए तुम पानी से मत खेलो, वरना वाटर डीमन आकर तुम्हें खा जाएगा। लड़की कहती है कि डीमन तो होते ही नहीं है, तो उसके पिता उसे डराने के लिए पानी में उतर जाते हैं। वो अपनी बेटी से नकली शैतान बनकर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक पानी में उनके खून का फव्वारा दिखाई देता है और लड़की रोने लगती है, क्योंकि ये काम वाटर डीमन ने किया होता है। जब ये बात उस गांव के लोगों को पता चलती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, पर तभी वहाँ एक डीमन हंटर आता है और उस वाटर डीमन को मार देता है। गांव वाले अपनी जान बचाने के बदले उस डीमन हंटर को पैसे और मछलियाँ देते हैं। वो हंटर पैसों के लिए ही वहाँ पर आया होता है, लेकिन तभी एक आदमी चैन वहाँ पर आता है और कहता है कि जिसे इस हंटर ने मारा है वो बस एक बड़ी फिश है, कोई वाटर डीमन नहीं। गांव वाले उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए बोट पर लटका देते हैं। इधर डीमन हंटर कहता है कि मैंने आप सबके सामने उस डीमन को मार दिया है, इसीलिए आप सब बिना टेंशन के नदी में जा सकते हो। गांव के लोग पानी में उतरकर खेलने लगते हैं, पर तभी चैन चिल्लाने लगता है। चैन कहता है कि सब लोग पानी से बाहर चले जाओ, वाटर डीमन आ रहा है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और थोड़ी ही देर में वाटर डीमन वहां आ जाता है और लोगों को खाने लगता है। वाटर डीमन को देखकर हंटर की पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। बड़े लोग तो बचकर बाहर आ जाते हैं, पर वो छोटी बच्ची बीच में फंस जाती है और उसे अकेला देखकर वाटर डीमन उस पर हमला कर देता है। गांव वाले उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वाटर डीमन उसे खींचकर खा लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी मोम भी पानी में कूद जाती है। वाटर डीमन उसकी मोम को भी खा जाता है और नदी पर बने ब्रिज को तोड़ देता है। ब्रिज टूटते ही उस पर खड़े लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर एक छोटा बेबी ब्रिज पर फंस जाता है। वाटर डीमन उस बच्चे को खाने जाता है, पर चैन उसे बचा लेता है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलके वाटर डीमन को पानी से निकालने की कोशिश करते हैं, पर नहीं निकाल पाते। उसके बाद एक मोटी लड़की की मदद से चैन वाटर डीमन को बाहर निकाल लेता है और डेमन अपने असली रूप में आ जाता है। चैन अपनी नर्सरी राइम की बुक से राइम पढ़ने लगता है, पर डेमन उसके काबू में नहीं आता और चैन को ही पीटने लगता है। तभी एक लड़की डुआन वहाँ पर आती है और डेमन को मार मार के अपने जादुई कपड़े से डोल बना देती है। वो जाकर चैन से पूछती है, तुम कौन हो? चैन कहता है, मैं डेमंस को नर्सरी राइम की मदद से अच्छा इंसान बनाता हूँ, किसी की जान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। डुआन ये सुनकर हंसने लगती है और अपनी रिंग दिखाकर वहाँ से चली जाती है। गांव वाले उसे खाना और पैसे ऑफर करते हैं, जो लेकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन उसके बाद अपने मास्टर के पास जाता है, पर मास्टर को पहले से ही वाटर डीमन के बारे में पता होता है। वो बताते हैं कि वाटर डीमन पहले एक अच्छा इंसान था। एक दिन उसने एक लड़की को पानी में डूबने से बचाया था, पर गांव वालों को लगा कि वो उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए गांव वालों ने उसे मारकर उसकी लाश नदी में फेंक दी और तब से वो वाटर डीमन बन गया। चैन पूछता है, क्या वाकई नर्सरी राइम्स में इतना पावर है कि वो डीमंस का मुकाबला कर सके? मास्टर पूछते हैं, तुम आखिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चैन कहता है कि मैं भी दूसरे डीमन हंटर्स की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ। मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं कि हमारा काम डीमंस को मारना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना है। बुद्धा की नर्सरी राइम्स हमें यही सिखाती है। इसके बाद हम एक कपल को एक होटल में जाते हुए देखते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। एक वेटर उनके पास भागकर आता है और उन्हें होटल का सबसे अच्छा खाना दिखाता है, जो कि सुअर का मीट होता है। दोनों कपल्स को मीट बहुत अच्छा लगता है। वो पूछते हैं कि ये खाना किसने बनाया, जिस पर वेटर कहता है कि ये खाना इस होटल के मालिक ने बनाया है। होटल का मालिक वहाँ पर आ जाता है और वो कपल उससे पूछते हैं कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। ये सुनकर होटल का मालिक अपना असली रूप दिखाता है, जो देखकर कपल्स वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो उन्हें अपने शैतानी हथियार से मार डालता है। दरअसल इस होटल का ओनर एक पिग डीमन होता है, जो इंसानों को मारकर उनका मीट होटल में आने वाले लोगों को खिलाता है। चैन भी एक रात उसी होटल में जाता है। एक लेडी वेटर तुरंत उसके पास आती है और उसे दुनिया का सबसे अच्छा मीट खिलाने को कहती है। चैन जैसे जैसे अंदर जाता है, उसको उस होटल में रखे हथियार और लाशें दिखते जाते हैं। चैन उस लेडी वेटर से कहता है कि मैं एक डेविल हंटर हूँ और अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनते ही वो लेडी चैन पर हमला कर देती है, पर तभी डुआन वहाँ आ जाती है और एक एक करके सबकी चटनी बना देती है। उसके बाद वो होटल के मालिक को बुलाती है और उसके साथ फाइट करती है।
डुआन अपनी रिंग की पावर से उसे बहुत मारती है और उसके दोनों हाथ मरोड़कर चेन से कहती है कि तुम्हें पिग डीमन की बुराई को चूस कर बाहर निकालना होगा। चेन मना करता है पर उसे आखिर में पिग डीमन को किस करके उसकी बुरी शक्तियों को अपने शरीर में लेना पड़ता है, लेकिन चेन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए डुआन चेन को किस करके पिग डीमन को अपने अंदर ले लेती है और उसे जादुई कपड़े में डालती है। पर पिग डीमन डोल नहीं बनता है और जादुई कपड़े को फाड़कर बाहर आ जाता है। पिग डीमन की इतनी पावर देखकर दोनों की हालत टाइट हो जाती है। भागो! और दोनों भागकर जंगल में आ जाते हैं। चेन डुआन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, पर डुआन अपनी आंखें बंद किए खड़ी होती है। चेन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए डुआन उसे कहती है कि जब कोई लड़की अपनी आंखें बंद करे तो समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करती है। चेन घबराकर वहाँ से अपने मास्टर के पास भाग जाता है। चेन अपने मास्टर से पिग डीमन के बारे में पूछता है। मास्टर उसे बताते हैं कि पिग डीमन भी पहले एक अच्छा इंसान था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी पत्नी ने किसी और से शादी कर ली और उसे एक बड़े से खंजर से मौत के घाट उतार दिया। तभी से वो पिग डीमन बन गया और लोगों की जान लेने लगा। आगे मास्टर चेन से कहते हैं कि पिग डीमन को काबू में करने के लिए उससे भी पावरफुल शख्स की मदद लेनी होगी और ये और कोई नहीं बल्कि मंकी किंग है। मंकी किंग सबसे खूंखार डीमन हुआ करता था, पर वो लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मारने लगा और फिर बुद्धा ने खुद उसे कैद कर दिया। अब वो पुरानी घाटी पर बने बुद्धा टेम्पल के पास कैद है और तुम्हें उसे ढूंढने वहीं जाना होगा। हाँ, पर तुम्हें अलर्ट रहना होगा क्योंकि मंकी किंग बहुत ही शातिर दिमाग का है। चेन सारी बातें सुनने के बाद तुरंत पुरानी घाटी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते अचानक चेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। चेन को एक लड़के के गले में डुआन की रिंग दिखाई देती है और तभी वो लोग कुछ और लोगों को भी अपनी गाड़ी से बाहर निकालते हैं। ये सभी डीमन हंटर्स होते हैं और किडनैपर्स एक एक करके सबकी जान ले लेते हैं। उन्हीं कैदियों में से एक डुआन होती है, पर जब उसका नंबर आता है तो वो किडनैपर से कहती है कि चेन मेरा हस्बैंड है और हम दोनों कोई डीमन हंटर्स नहीं है, इसीलिए हमें छोड़ दो। किडनैपर कहता है कि तुम दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हो तो चलो एक दूसरे को किस करो, पर चेन साफ मना कर देता है। डुआन जबरदस्ती करने लगती है और तभी चेन को पता चलता है कि ये सभी लोग डुआन से मिले हुए हैं। दरअसल डुआन को चेन से प्यार हो जाता है, पर चेन के चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसलिए डुआन ये नकली किडनैपिंग का जाल बिछाती है। अब जब चेन को सच्चाई पता चल जाती है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब डुआन सच में चेन को किडनैप कर लेती है। डुआन अपने साथी से पूछती है कि कैसे मैं इस पागल को अपने प्यार में पागल कर दूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसकी साथी कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम ये मैजिकल स्टिकर अपनी पीठ पर लगा दो, उसके बाद जैसा मैं करूँगी वैसा ही तुम अपने आप कर लोगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। डुआन ऐसा ही करती है और स्टिकर लगाकर चेन के पास जाती है। डुआन के साथ ही डांस करती है और डुआन भी बिल्कुल वैसा ही डांस करने लगती है, पर तभी उसके साथी के पास एक आदमी आ जाता है और उसे उलझा देता है। डुआन के साथी उसे मारने लगती है और फिर इधर भी डुआन चेन की बराबर धुलाई करती है। इसके बाद डुआन पिग डीमन के लिए एक ट्रैप बिछाती है, पर पिग डीमन उसमें से बचकर निकल जाता है और डुआन की गाड़ी के पास आ जाता है। डुआन पिग डीमन को देखकर अपने साथियों से गाड़ी तेज भगाने को कहती है। वो लोग भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर डीमन उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अटैक से गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सबको चोट लग जाती है। चेन डुआन को जमीन पर पड़ा देखकर सोचता है कि डुआन मर गई, इसीलिए वो उसे गोद में लेकर रोने लगता है, पर तभी डुआन हंसने लगती है और कहती है मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अचानक पिग डीमन उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला करने लग जाता है, पर तभी नॉर्थ स्टार आकर वहाँ पिग डीमन से फाइट करता है। नॉर्थ स्टार में एनिमल्स की शक्तियाँ होती है और इसीलिए वो आसानी से पिग डीमन को भगा देता है। अब नॉर्थ स्टार पिग डीमन को खत्म करने उसके पीछे जाता है, पर तभी ऑलमाइटी फुट और प्रिंस इम्पोर्टेंट वहाँ आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वो तीनों ही पिग डीमन को अकेले अपने दम पर मारना चाहते हैं और इसीलिए उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तो चेन उनसे कहता है कि तुम तीनों मिलकर पिग डीमन को क्यों नहीं मार देते? पूर्णिमा की रात को पिग डीमन और शक्तिशाली हो जाएगा। पर चेन को भिखारी जैसी हालत में देखकर तीनों उसका मजाक बनाते हैं। प्रिंस इम्पोर्टेंट चेन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो हमें सिखा रहे हो? चेन कहता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ और नर्सरी राइम्स की मदद से डीमंस को काबू करता हूँ।
चेन अपनी नर्सरी राइम्स की बुक डुआन से मांगता है, पर डुआन भी उसके साथ जाने की जिद करती है। चेन उसे मना कर देता है और डुआन फिर गुस्सा होकर नर्सरी राइम्स की बुक फाड़कर फेंक देती है। चेन बुक के फटे हुए पन्ने को लेकर वहाँ से पुरानी घाटी की तरफ चला जाता है। डुआन भी गुस्से में कहीं चली जाती है। चेन पुरानी घाटी पर पहुँच जाता है, पर उसे बुद्धा टेम्पल कहीं नजर नहीं आता। थक हार कर वो ध्यान लगाकर बैठ जाता है और उसे पता चलता है कि बुद्धा टेम्पल उसकी आंखों के सामने है। चेन उस गुफा में पहुंच जाता है जहां मंकी किंग कैद होता है। वो मंकी किंग को पिग डीमन के बारे में बताता है। मंकी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत पड़ेगी। पिग डीमन अपनी खूबसूरत पत्नी से बहुत प्यार करता था और अब कोई बहुत खूबसूरत लड़की ही उसे अट्रैक्ट करके यहाँ ला सकती है। डुआन भी चेन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मैं पिग डीमन को पकड़ने में आप दोनों की मदद करूंगी। मंकी किंग कहता है कि तुम्हें पिग डीमन को यहाँ बुलाना होगा। आज पूर्णिमा की रात है, इसीलिए पिग डीमन को पकड़ना मुश्किल है। डुआन अपनी अदाओं से पिग डीमन को वहाँ बुला लेती है और फिर मंकी किंग उसे पिग डीमन से एक प्यारा सा पिग बना देता है। उसके बाद डुआन अपने जादुई कपड़े से उस पिग को डॉल बना देती है। आगे डुआन को लगता है कि अब तो चेन मुझसे प्यार करने ही लगा होगा, इसीलिए वो अपनी मैजिकल रिंग चेन को पहना देती है। पर चेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। चेन उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता और एंड में एक पत्थर से अपनी उंगली को काटने का फैसला करता है। ये देखकर डुआन बहुत सैड हो जाती है और अपनी रिंग चेन की उंगली से बाहर निकाल लेती है। आगे वो कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। डुआन वहाँ से चली जाती है और चेन भी गुफा के बाहर आकर बैठ जाता है। आगे मंकी किंग चेन से कहता है कि पूर्णिमा का चांद देखे मुझे ना जाने कितने साल हो गए। यह सुनकर चेन गुफा के छेद पर लगे लोटस फ्लावर को उखाड़ देता है। फ्लावर के उखड़ते ही चारों तरफ आग लग जाती है और मंकी किंग कहता है आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए। मंकी किंग अब गुफा से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल बहुत साल पहले बुद्धा ने मंकी किंग को गुफा में डाल दिया था और गुफा के रास्ते पर जादुई लोटस फ्लावर्स लगा दिए ताकि मंकी किंग कभी बाहर न निकल पाए। पर चेन ने वो फ्लावर्स ही उखाड़ दिए। मंकी किंग बाहर निकलकर हंसने लगता है पर चेन कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुद्धा अभी भी यहीं पर है। ये सुनकर मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और चेन के सारे बाल नोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नॉर्थ स्टार, ऑलमाइटी फुट और प्रिंस इम्पोर्टेड आ जाते हैं और मंकी किंग को पागल बंदर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मंकी किंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद डुआन भी चेन की जान बचाने के लिए मंकी किंग से फाइट करने आ जाती है, पर मंकी किंग उसे भी जान से मार देता है। ये देखकर चेन डुआन को गोद में लेकर रोने लगता है और अपने पुराने पलों को याद करता है। मंकी किंग की सटक जाती है और वो डुआन को आसमान में फेंककर चेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चेन ध्यान में बैठकर बुद्धा की प्रेयर करने लगता है और इसीलिए मंकी किंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चेन की प्रेयर बुद्धा तक पहुंच जाती है और वो मंकी किंग पर पहाड़ गिराने लगता है, पर मंकी किंग बच जाता है। अब मंकी किंग बुद्धा का मजाक बनाने लगता है और फिर बुद्धा का असली रूप दिखाई देता है जो कि अर्थ से भी बड़ा होता है। बुद्धा अपने हाथ से मंकी किंग की बुराई को मार डालते हैं। इसके बाद चेन मंकी किंग को बुद्धा की रिंग पहनाता है और बाकी दोनों डीमंस को भी लेकर अपने मास्टर के पास जाता है। मास्टर कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद समझ चुके हो, अब तुम्हें दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए 22 शास्त्रों को पढ़ना होगा और ये 22 किताबें तुम्हें उसी धरती पर मिलेगी जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था, यानी इंडिया।